तो पहले मैं आपको ये बताता हूं कि कॉकरोच पार्टी क्या कह रही है। वो ये कह रही है कि सरकार ने वादा किया था जब समझौता हुआ था कि किसी भी प्रदर्शनकारी पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, जो एफआईआर हुई हैं उन्हें वापस ले लिया जाएगा और किसी भी प्रदर्शनकारी को परेशान नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। समझौता हो गया, आंदोलन वापस ले लिया गया, लोग वापस चले गए। अब उनका आरोप है कि पुलिस अलग अलग राज्यों में, चाहे यूपी हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, उनके प्रदर्शनकारियों को परेशान कर रही है और उन पर लीगल एक्शन ले रही है। तो ये तो उनका आरोप है और वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम दोबारा से आंदोलन शुरू कर देंगे। लेकिन आज आपको दिल्ली पुलिस की बात भी सुननी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि 20 जुलाई से 25 जुलाई तक जंतर मंतर पर 2873 अपराधी इस आंदोलन के अंदर मौजूद थे। इन अपराधियों की पहचान पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए की है। पुलिस के मुताबिक जो अपराधी इन लोगों में इस भीड़ में मौजूद थे, इन पर हत्या, यौन शोषण और बच्चों के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर मामलों के अपराधी शामिल हैं और इनमें से कई अपराधी बार बार इस आंदोलन में दिखाई दिए, बार बार इस आंदोलन की जगह पर वो लौट कर आए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 20 जुलाई को उन्होंने नियम तोड़ने पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। जंतर मंतर पर धरने की अनुमति दी गई थी, लेकिन संसद की तरफ मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हफ्तों तक यह प्रदर्शन बिना किसी बल प्रयोग के ऐसे ही चलता रहा। 20 तारीख से पहले पुलिस ने कभी बल प्रयोग नहीं किया, कोई लाठीचार्ज नहीं किया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को बार बार चेतावनी देकर और बातचीत करके समझाने की पूरी कोशिश की कि आपके पास जंतर मंतर पर धरना देने की इजाजत तो है, लेकिन संसद भवन की तरफ मार्च करने की इजाजत नहीं है और अगर आप उधर जाएंगे तो फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। और पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल तब किया जब ये प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स तोड़कर आगे निकलने लगे, पत्थरबाजी करने लगे और जब इन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में कई सीनियर पुलिस ऑफिसर्स घायल हुए, पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, पत्रकारों पर हमले हुए, उनके साथ बदसलूकी की गई, यहां तक कि यौन शोषण के आरोप भी कई महिलाओं ने लगाए हैं। इस पूरे आंदोलन में दिल्ली पुलिस को टारगेट किया गया और आधी अधूरी खबरें सोशल मीडिया पर फैला दी गई। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि दिल्ली पुलिस का पक्ष कोई नहीं रख रहा और जो छात्र बात कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उनका पक्ष हर कोई रख रहा है। मीडिया के एक वर्ग ने पुलिस का लाठीचार्ज तो दिखाया, लेकिन यह नहीं दिखाया कि उससे पहले पुलिस ने कितनी बार इन प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी थी। तो आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उस दिन क्या हुआ था। कुछ चीजें मैं आपको ये देश को पता होनी चाहिए। जंतर मंतर पर धरना देने की इजाजत दी गई थी, संसद की तरफ मार्च करने या तय जगह से आगे जाने की इजाजत नहीं थी। इसमें एक फर्क है और जिस दिन उन्होंने उस इजाजत को तोड़ा उसी दिन उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। इससे पहले कभी लाठीचार्ज नहीं हुआ। लंबे समय तक पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर पर बैठने दिया। भले ही वहां लगातार हुटिंग हुई, नारेबाजी हुई, उकसावे की घटनाएं लगातार होती रहीं, लेकिन पुलिस ने इनके ऊपर कभी भी डंडे नहीं चलाए, लाठी नहीं चलाई। पुलिस ने कई बार मौके पर और लाउड स्पीकर से लोगों से कहा कि ये तय जगह के अंदर रहें और संसद की तरफ ना बढ़ें, वहां जाने की परमिशन आपके पास नहीं है। जब ये लोग नहीं माने तब आखिर में बल प्रयोग किया गया। तो जो देश को आज बात समझनी है वो ये है कि इजाजत जंतर मंतर पर धरने की थी, संसद तक मार्च करने की नहीं थी। बल का इस्तेमाल तभी हुआ जब बार बार चेतावनी देने के बाद भी लोग नहीं माने और बैरिकेड एक के बाद एक टूटते चले गए। वरिष्ठ अधिकारियों ने, जिनमें से कुछ को परेशान भी किया गया, उनको चोटें भी आईं। आपको याद होगा कितने पुलिस वालों के साथ इन प्रदर्शनकारियों ने मीम्स बनाए, रील्स बनाई, उसमें उनका मजाक उड़ाया, उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां की और पुलिस वाले सीधे खड़े होकर चुपचाप सुनते रहे, कोई रिएक्ट भी उन्होंने नहीं किया। तो आज ये बात समझनी होगी कि वन साइडेड जो नैरेटिव चल रहा है ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है
और वो हम आपके सामने पहले दिन से लेकर आ रहे हैं, चाहे किसी को कितना भी खराब लगे, लेकिन सच सच ही रहेगा।